सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से घट गई एक परिवार के साथ भूतिया घटना, जिसको सुनने के बाद आप भी हर एक उस चीज पर विश्वास करना बंद कर देंगे और आप भी ये सोचोगे कि इस तरीके से भी सब कुछ होता है। और ये पूरा आर्टिकल हमारे पास आया है, पंजाब का एक शहर पड़ता है गुरदासपुर। वहां से गुरदासपुर से ठीक थोड़ा सा आउटर इलाका, जो काफी बड़ा मोहल्ला होता है, उसी मोहल्ले में एक मकान किराए पर लेता है एक न्यू कपल। अब वो कपल महीना दो महीना तो बहुत अच्छे से वहां पर रहता है। पड़ोसी भी उनकी तारीफ करते हैं कि भाई इनकी तरह बनो, देखो कब ये अपने काम पर जाते हैं, कब अपने काम से आते हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही महीना दो महीना इनके अच्छे से यहाँ पर बीते, अब इनके घर लड़ाइयाँ झगड़े काफ़ी ज़्यादा होने लग गए और समय के साथ लड़ाई झगड़े इनके बढ़ने लग गए। पहले तो इनकी लड़ाई होती थी कि चलो जी दोपहर में हो गई, शाम को हो गई, लेकिन अब इनकी लड़ाई सुबह 7 बजे जैसे ही उठे तब भी चालू हो गई और रात के 12 से 2 बजे भी लड़ाइयाँ इनकी चालू हो गई। और एक समय ऐसा आता है जब इनका एक पड़ोस में रहने वाले गोल्डी और सचिन, जो एक युवा लड़के थे, तो गोल्डी अपने घर से निकल कर आता है और ये कहता है कि अंकल तुमने क्या तमाशा बना रखा है, देख रहे हो रात के 2 बज रहे हैं, कल हमारा एग्ज़ाम है, तुम यहाँ पर लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो वो अंकल भी काफ़ी ज़्यादा अपने रोते हुए ये बोले देखो बेटा, मुझे कोई शौक़ नहीं है लड़ने का। जो मेरी पत्नी है काफ़ी ज़्यादा काले जादू करती है, टोना टोटका करती है और इसके साथ भूत प्रेत आत्मा चलते हैं। मैं कुछ समय के लिए इसके वशीकरण से हटता हूँ और ये मुझे मार देगी, भैया मुझे इस औरत से बचा लो। तो यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब उसका हाथ पकड़कर ले आते हैं और ये कहते हैं तू कहाँ मुंह लग रहा है इनके, चल भाई तू अपना सो जा। अब यहाँ पर इनका बस यही सीन चलता था। पड़ोसियों ने भी सोच लिया जी चलो इनको इग्नोर मारो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं तो क्या देख रहे हैं कि उस मकान में यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर 2-3 महीने बीते तो यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब ने ये सोचा उन पड़ोसियों के बारे में तो पूछूं उस मकान मालिक से कि भाई तुम्हारे पड़ोसी दिख नहीं रहे हैं। अब ये जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं मालिक को, उस मकान मालिक को, तो मालिक ये कहता है कि भाई साहब मुझे तो बताकर नहीं गए कि वो पड़ोसी तुम्हारे कहाँ गए, लेकिन किराए की बात करें तो हर महीने वो किराया मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब भी खुश थे, चलो जी जब तक ये गए हुए हैं कलेश तो ख़त्म हुआ। लेकिन जैसे ही महीना आधा यहाँ पर और बीतता है तो गोल्डी के फादर साहब ने क्या देखा कि वो औरत आ रही है और साथ में एक गाड़ी ला रही है। तो गोल्डी के फादर साहब ने उसी औरत से पूछा कि बहन जी क्या मकान खाली कर रहे हो, यहाँ से जा रहे हो? तो उसका ये कहना था कि देखो जी हमारे पति की नौकरी उत्तर प्रदेश के एक शहर में लग गई है, यहाँ पर उनका काम नहीं बना, इसीलिए हम ये आपका मोहल्ला खाली कर कर जा रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुश भी थे कि चलो जी भाई यहाँ से कलेश तो कटा। अब मुश्किल से 20 दिन बीते होंगे तो यहाँ पर एक पड़ोसी और आता है जिसमें 3 लोग होते हैं, माता पिता और एक उनका लड़का अंबर, जो गोल्डी और सचिन से लगभग 2-1 साल का छोटा था। अब ये जैसे उस मकान में शिफ्ट हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था तो एकदम से वो तीनों के तीनों पड़ोसी उठकर आते हैं। गोल्डी का दरवाज़ा काफ़ी तेज बजाते हैं तो गोल्डी के फादर साहब खोलते हैं दरवाज़ा तो ये कहते हैं हाँ जी भाई साहब बताओ क्या बात हो गई, रात के 1-2 बज रहे हैं, आप हमारा दरवाज़ा पीट रहे हो। तो इस पर उनका ये कहना था कि भाई साहब हमको 2-3 दिन पहले भी लगा और आज भी लगा जैसे कोई हमारी छत पर काफ़ी ज़्यादा तेज भाग रहा है और काफ़ी ज़्यादा धम की आवाज़ आ रही है। और काफ़ी बार ऐसा लगा जो हमारे घर के फ्रंट में गार्डन बना हुआ छोटा सा और उसमें भी कोई इधर से उधर दौड़ रहा है और हमको भाई साहब डर लग रहा है। तो यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब चले जाते हैं
अब जैसे ही ये उनके मकान में खड़े थे तो एकदम से फिर से आवाज़ आने लग गई। तो गोल्डी के फादर साहब सीधा छत पर गए और पूरी छत उन्होंने देखी तो कोने पर उनको टोने टोटके का वो हर एक सामान मिला, जिसको देखकर वो भी घबरा गए। वहाँ पर उनको नींबू भी मिला, वहाँ पर उनको काला कपड़ा भी मिला, वहाँ पर उनको एक मांस का टुकड़ा भी मिला, वहाँ पर उनको गुड्डा भी पड़ा हुआ मिला। यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब ने पूछा कि भाई साहब ये क्या करते हो आप, ये सामान कहाँ से आया? तो वो किराएदार ये कहता है कि भाई साहब हमें नहीं पता ये सामान कहाँ से आ गया, हमें ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर पहले किराएदार रहता था वो यहाँ पर काले जादू करता था। तो यहाँ पर गोल्डी के फादर साहब ये कहते हैं कि इस तरीके का रात को नाम नहीं लेते और आप ऐसा करो तीनों जने हमारे घर चलो और यहाँ पर सो जाओ। और वो तीनों जने अपने मकान में ताला मार कर आ जाते हैं और अपने इन्हीं के घर में गोल्डी के घर में सो जाते हैं। तो जो गोल्डी की मम्मी होती है तो ये कहती है कि भाई साहब अगर आपके घर में कोई भी ऐसी घटना घट रही है तो मेरा एक कहना मानो, आप सुखमनी का पाठ करवा लो और सुखमनी के पाठ में बड़ी ताकत होती है, उसके बाद कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। ये जाते हैं एक गुरुद्वारे में, वहाँ के बाबा जी को बोलते हैं और बाबा जी वहाँ पर सुखमनी का पाठ कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर पाठ हो गया तो जो भी घटना थी अब इनके घर से हटकर वो सीधी इनके गार्डन में, इनके बाग में होने लग गई। और जो बाग में एक आम का पेड़ कह लो, एक नींबू का पेड़ कह लो, वो धीरे धीरे सारे के सारे यहाँ पर मुरझाने शुरू हो गए। तो होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब अंबर के मम्मी पापा ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी के पेट का चेकअप करवाना है, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं और रही बात रात को अकेले तुम मत रहना, मैं इधर गोल्डी को बोल जाता हूँ। तो वो गोल्डी को बोल जाते हैं कि बेटा ऐसा करना, आज की रात तू अंबर के साथ रुक जाना और तुम दोनों जने रहोगे तो एक दूसरे की हिम्मत बंधी रहेगी और लड़का हमारा डरेगा नहीं। तो गोल्डी भी कहता है अंकल बेफिक्र होके जाओ, आंटी का चेकअप करवा के आओ, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर इसके साथ रात रुकूंगा। अब ये जैसे ही रात होती है तो काफ़ी देर तक गोल्डी और अंबर छत पर भी खेलते हैं, नीचे भी खेलते हैं। तो गोल्डी ये कहता है कि चल भाई मैं अभी खाना वगैरह खाकर आ रहा हूँ, जब तक तू भी आराम कर, बस घंटे 2 घंटे में मैं आया। अभी गोल्डी इधर खाना खा ही रहा था तो इनके घर से एकदम से चीखने की आवाज़ और धम की आवाज़ आती है। और यहाँ पर गोल्डी और सचिन और उसके पापा जैसे ही उनके घर में जाकर देखते हैं तो अंबर छत से नीचे गिरा हुआ था और अंबर का पूरा यहाँ पर मुंह फट चुका था। आनन फानन में उठाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब जैसे ही सुबह के समय यहाँ पर अंबर के माता पिता आते हैं तो अंबर एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो, मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी चौंकते हैं और ये सोचते हैं कि अभी तो ये लड़का मुश्किल से 15-16 साल का है, इसकी पत्नी का सीन क्या है। और उसके काफ़ी ज़्यादा चेकअप होते हैं माइंड के भी, लेकिन हर चीज़ नॉर्मल निकलती है। तो यहाँ पर अंबर की जो नानी थी वो भी आ जाती है और नानी उसकी ये कहती है कि बेटा मुझे लग रहा है सीन कुछ और है, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, हम एक बाबा को जानती हूँ, मैं उसके पास लेकर चलते हैं। गुरदासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा जी रहते थे, आप उनको ब्राह्मण भी कह सकते हो, तांत्रिक भी कह सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए थे। जैसे उस बाबा जी के पास लेकर गए तो बाबा जी समझ गए, बोले बेटा मैं समझ गया, इसके ऊपर एक प्रेत बाधा है और काफ़ी तगड़ी शक्ति है, मैं धागा बनाकर दे देता हूँ, आज से 2 दिन के बाद अमावस है, तुम इसको ले आना, मैं इसका पूरा सही तरीके से उपाय कर दूंगा, जब तक एक धागा बनाकर मैं इसके गले में डाल देता हूँ। और जैसे ही गले में धागा डाला तो अंबर अब यहाँ पर नॉर्मल हो गया, खाना भी खाने लग गया। लेकिन जैसे ही ये रात को परिवार पूरा सो रहा था, लगभग 12-1 बजे का समय था, तो इसकी मम्मी को क्या आवाज़ आई कि जो हमारा गार्डन छोटा सा बना हुआ है उसमें किसी चीज़ की खोदने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोल कर देखी तो क्या देखा कि अंबर इस तरीके से मिट्टी हटाए जा रहा है, हटाए जा रहा है। अब जब अंबर के मम्मी पापा और उसकी नानी जब उनसे पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो यहाँ पर अंबर फिर से वही कहता है, मुझे अपनी पत्नी से बदला लेना है, मुझे अपनी
पत्नी से एक बार मिलना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर अंबर की नानी ये बोली मामला तगड़ा लग रहा है, इसको फिर से भाई उसी बाबा जी के पास लेकर चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाए। अब ये जैसे ही उस बाबा के पास लेकर गए हैं तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुमने ठीक किया, इसको लेकर आ गए, नहीं तो वो प्रेत शक्ति इसको अपने साथ ले जाती। जैसे ही बाबा जी गोल घेरा बनाते हैं और ये कहते हैं कि बेटा इस अंबर को तुम इस गोल घेरे में बैठाल दो और कोशिश यही रहे कि ये गोल घेरे से बाहर ना निकले। अगर ये गोल घेरे से बाहर निकला तो इसकी मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती है। अब इसके हाथ पैर बांधे गए और उसको गोल घेरे में बैठाल दिया गया। जब पहली बार था जो अंबर के ऊपर प्रेत था ये बोला कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इस लड़के का साथ छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपनी पत्नी से बदला लेना है। तो बाबा ने ये कहा कि ये बता कि भाई ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ जो तू अपनी पत्नी से बदला लेने पर इतना उतारू है। तो उस प्रेत ने ये बताया कि भाई मैं अपने गार्डन में बैठकर एक पौधा लगा रहा था और होता क्या है, जैसे ही मैं पौधा लगा चुका था पीछे से मेरे सिर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ काफ़ी तेज से हमला किया गया। जैसे ही मेरे सिर पे जब वो डंडा लगा तो मैंने मुड़कर क्या देखा, मेरी पत्नी और उसका जो आशिक था उसने मेरे पर हमला कर दिया और मेरे को वहाँ पर जान से मार दिया। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरा शरीर कहाँ फेंका, लेकिन मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पत्नी को भी मारूंगा और उसके आशिक को भी मारूंगा। तो इस पर बाबा फिर से गुस्सा होते हुए बोले बेटा एक बात ये बता, ये 15-16 साल के लड़के का शरीर में तू आकर कैसे बदला ले लेगा? तुझे बदला लेना है तो अपने बल से बदला ले, अपने ताकत से बदला ले। लेकिन वो प्रेत नहीं मानता। तो बाबा फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं, इधर अपनी पूजा अपनी चालू कर देते हैं और पूजा करते करते कब सुबह हो जाती है इनको भी पता नहीं चलते। लास्ट में बाबा क्या करते हैं, एक नारियल लेते हैं और उसके ऊपर से वारते हैं, साथ में कुछ एक सामान और भी था, एक मिट्टी का घड़े में उसको सब सामान डालते हैं और ऊपर से लाल कपड़ा बांधते हैं और ये कहते हैं कि बेटा इस मटकी को तुम ब्यास नदी में तरा दो, उसके बाद तुम्हारे लड़के पर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अंबर के माता पिता भी सेम टू सेम वैसे करते हैं, ब्यास नदी में लेकर जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई तेरे साथ हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन तूने सहारा गलत चीज़ का लिया, इसमें हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। उसके बाद अंबर के साथ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और ये पूरा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, मुझे यहाँ पर सचिन ने भेजा है और ये पूरी घटना हुई थी लगभग सन 2005 में। और आज के तारीख में इनको नहीं पता कि भाई अंबर की फैमिली कहाँ रहती है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो मकान वहाँ से खाली कर कर चले गए। बाकी फ्रेंड्स आपको आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।